पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। सोचिए, अगर आज आपको 10 लाख रुपए मिल जाएं, तो क्या आप उसे समझदारी से मैनेज कर पाएंगे? या फिर कुछ ही सालों में सब खत्म हो जाएगा? सच यह है कि अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई नहीं, बड़ी समझदारी चाहिए। अगर पैसे को सही से संभालना नहीं आया, तो चाहे जितना भी कमा ले, सब बेकार हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको डीप फाइनेंस के साथ जबरदस्त फाइनेंशियल रूल्स बताने वाला हूं, जो अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक हैं। ये वही बातें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर आप इन रूल्स को आज से ही अपनाना शुरू कर दें, तो आने वाले सालों में पैसा आपके लिए काम करेगा, न कि आप पैसों के पीछे भागेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 1, पैसे को सही से समझो। पैसा सिर्फ नोट या सिक्के नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे ठीक से समझते ही नहीं। मान लो आपको एक बाल्टी पानी दिया जाए, लेकिन उसमें छेद हो तो क्या होगा? सारा पानी बह जाएगा। ठीक इसी तरह, अगर आपको पैसे की सही समझ नहीं है, तो चाहे जितना भी कमाओ, वो कहीं ना कहीं खर्च होकर खत्म हो जाएगा। अगर कोई इंसान हर महीने 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन पूरा पैसा महंगे कपड़ों, फालतू शॉपिंग और बाहर खाने में उड़ा देता है, तो क्या वो अमीर बन पाएगा? नहीं। दूसरी तरफ, एक आदमी 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने 5,000 रुपए बचाता है और समझदारी से इन्वेस्ट करता है, तो कुछ सालों में उसकी हालत पहले वाले इंसान से कहीं बेहतर होगी। फर्क सिर्फ सोच का है। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना जरूरी है। अगर आपको पैसे की कदर नहीं है, तो वो हाथ में आते ही निकल जाएगा। मान लो आपको अचानक 1 लाख रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करोगे? ज्यादातर लोग नए फोन खरीद लेंगे या घूमने चले जाएंगे। लेकिन अगर आप समझदार हो, तो इस पैसे का सही इस्तेमाल करोगे। थोड़ा बचाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो और थोड़ा अपने स्किल्स सीखने में लगाओ, ताकि आगे और पैसा कमा सको। पैसा आपको आजादी देता है बेहतर फैसले लेने की, बिना टेंशन के जीने की। लेकिन अगर पैसे की सही समझ नहीं होगी, तो चाहे कितना भी कमाओ, कभी चैन से नहीं रह पाओगे। इसीलिए आज से ही सोच बदलो। बेवजह खर्चों को कम करो, हर महीने थोड़ा पैसा बचाने की आदत डालो और समझदारी से इन्वेस्ट करना सीखो। अगर पैसे को सही से संभालना आ गया, तो जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। चैप्टर 2, अमीर कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर अमीर बनने की असली चाल समझनी है, तो इन्वेस्टमेंट को समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा कमाओ और बचाओ, लेकिन सिर्फ बचत से आप अमीर नहीं बन सकते। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह लगाया जाए। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं। अगर आप इसे बस सेविंग अकाउंट में रखोगे, तो 5 साल बाद भी ये ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसे किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाओ, तो ये पैसा खुद और पैसा बनाना शुरू कर देगा। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को एक बीज की तरह देखते हैं। जैसे एक बीज सही मिट्टी और सही देखभाल से बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही पैसा सही जगह लगाने से कई गुना बढ़ जाता है। मान लो कोई इंसान 10 साल पहले हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू करता, तो आज उसके पास लाखों रुपए होते। लेकिन वही पैसा अगर सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता, तो इतनी ग्रोथ नहीं होती। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि बस किसी भी स्कीम में पैसा डाल दो। अमीर लोग पहले रिसर्च करते हैं, समझते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं और छोटे छोटे रोजमर्रा के खर्चों को काटकर इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। मान लो आप हर महीने 2,000 रुपए फालतू खर्च कर देते हो महंगे ब्रांड्स, ऑनलाइन शॉपिंग या अनावश्यक चीजों पर।
अगर यही पैसा 10 साल तक सही जगह लगाया जाए तो ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो सिर्फ पैसा कमाने और बचाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे सही तरीके से लगाना आना चाहिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। चाहे स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो या कोई बिजनेस, समझदारी से इन्वेस्ट करो, धैर्य रखो और अपने पैसों को खुद के लिए काम करने दो। यही तरीका है अमीर बनने का। चैप्टर 3, पैसा कमाने की सही सोच। अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है। अगर आप सोचते हो कि पैसा कमाना मुश्किल है तो यह वाकई मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप मानते हो कि सही तरीके अपनाकर पैसा कमाया और बढ़ाया जा सकता है तो आप सही दिशा में काम करना शुरू करोगे। अक्सर लोग मानते हैं कि सिर्फ अच्छी नौकरी या बिजनेस से ही अमीर बना जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाने का तरीका आपके नजरिए पर निर्भर करता है। मान लो 2 लोग हैं, एक को हर महीने 50,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ खर्च करता है और सेविंग के बारे में नहीं सोचता। दूसरा 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसमें से 5,000 रुपए सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाता है। कुछ सालों में कौन ज्यादा मजबूत होगा? जाहिर सी बात है, दूसरा इंसान, क्योंकि उसकी सोच सही है। अमीर बनने की सोच का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि पैसा बढ़ाने के तरीके सीखना भी है। मान लो कोई नया स्किल सीखकर हर महीने एक्स्ट्रा 5,000 रुपए कमाने लगे तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति जल्दी सुधर सकती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ नौकरी की सैलरी पर निर्भर रहेगा और अपने खर्चे नहीं संभालेगा तो वो हमेशा पैसों की तंगी महसूस करेगा। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढना। कई लोग बिना सोचे समझे शेयर मार्केट, क्रिप्टो या किसी स्कीम में पैसा लगा देते हैं और फिर नुकसान होने पर पैसे को बुरा मानने लगते हैं। लेकिन जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो रिस्क को समझकर, सही जानकारी लेकर और धैर्य रखकर पैसा लगाते हैं। अगर आप पैसा कमाने की सही सोच अपनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। इनकम के नए रास्ते खोजो, खर्चों को कंट्रोल करो और सेविंग व इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। जब तक आप पैसा संभालना नहीं सीखोगे तब तक चाहे जितना भी कमाओ वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच बदलो और समझदारी से पैसे का खेल खेलो। चैप्टर 4, पैसा बचाने का सही तरीका। ज्यादातर लोग पैसा बचाने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वजह? गलत आदतें और बिना प्लानिंग के खर्च करना। सोचो, अगर हर महीने तुम्हारे पास 10,000 रुपए आते हैं और तुम सब खर्च कर देते हो तो क्या तुम कभी अमीर बन सकते हो? नहीं। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से बचाने और बढ़ाने से आता है। पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है पहले खुद को पैसा दो। मतलब जैसे ही तुम्हें पैसे मिले सबसे पहले उसमें से कुछ हिस्सा बचत के लिए निकाल लो। अमीर लोग यही करते हैं। मान लो तुम्हें हर महीने 5,000 रुपए मिलते हैं। अगर तुम 500 रुपए भी अलग निकालकर सेविंग में डाल दो तो कुछ सालों में यह बड़ी रकम बन सकती है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि बाद में बचा लूंगा तो कभी कुछ नहीं बचेगा। फालतू खर्च कम करना भी जरूरी है। बहुत लोग महंगे ब्रांड्स, बार बार बाहर खाने और अनावश्यक चीजों पर पैसे उड़ाते हैं। मान लो कोई हर महीने 2,000 रुपए सिर्फ महंगे कपड़ों और फालतू शॉपिंग पर खर्च करता है। अगर वो इसे बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करे तो कुछ सालों में एक अच्छी रकम बन सकती है। इसके अलावा पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी है। अगर तुमने 10 साल पहले हर महीने 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज लाखों में होते। लेकिन वही पैसा अगर सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखा होता तो ज्यादा नहीं बढ़ता। इसलिए बचत के साथ इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए
तो आज से ही खर्चों पर कंट्रोल रखो, बचत को प्राथमिकता दो और समझदारी से इन्वेस्ट करो। याद रखो, पैसा बचाना कोई त्याग नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की स्मार्ट रणनीति है। चैप्टर 5, सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे करें। अगर पैसा बचाकर उसे सही जगह नहीं लगाया तो वो बढ़ेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा ऐसे लगाना कि वो खुद तुम्हारे लिए और पैसा बनाए। यही तरीका अमीर लोग अपनाते हैं। सबसे पहले समझो कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। बहुत लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं और फिर नुकसान होने पर रोते हैं। सही इन्वेस्टमेंट वही होता है जिसमें रिस्क कम हो और रिटर्न अच्छा मिले। कुछ आसान इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये हैं। म्यूचुअल फंड, अगर तुम लंबे समय तक पैसा लगाना चाहते हो तो यह अच्छा ऑप्शन है। सिप से हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके बड़ा फंड बनाया जा सकता है। स्टॉक्स, शेयर मार्केट, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर सही कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जाए तो अच्छा रिटर्न मिलता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, गोल्ड खरीदना या डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाना भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर तुम्हें सेफ्टी चाहिए तो एफडी एक अच्छा तरीका है, हालांकि इसका रिटर्न कम होता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नियम है जल्दी शुरू करो। मान लो दो दोस्त हैं, एक 20 साल की उम्र में हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है और दूसरा 30 साल की उम्र में। जो पहले शुरू करेगा उसका पैसा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसे कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। इसके अलावा कभी भी सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क कम हो। अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह से बैलेंस हो जाए। अगर सही इन्वेस्टमेंट सीख लिया तो तुम सिर्फ सेविंग करने वालों से बहुत आगे निकल जाओगे। इसलिए अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करो और अपने पैसों को काम पर लगाओ। चैप्टर 6, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। अमीर बनने की सोच तो हर कोई रखता है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ करते नहीं। सोचने से कुछ नहीं बदलता, असली फर्क एक्शन लेने से आता है। मान लो कोई फिट होने का सोचता है, एक्सरसाइज प्लान भी बनाता है, लेकिन अगर वो कभी वर्कआउट शुरू ही नहीं करेगा तो क्या उसका शरीर बदलेगा? बिल्कुल नहीं। यही बात पैसों पर भी लागू होती है। बहुत लोग कहते हैं एक दिन मैं पैसा बचाना शुरू करूंगा या पहले ज्यादा कमाने लगूं, फिर इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। मान लो दो दोस्त हैं, एक ने अभी से हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और दूसरा सोचता रहा कि बाद में करेगा। 10 साल बाद पहला दोस्त लाखों कमा चुका होगा, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रहेगा। यही फर्क होता है उन लोगों में जो एक्शन लेते हैं और जो सिर्फ सोचते रहते हैं। अगर तुम अभी से अपनी इनकम, खर्च और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं करोगे तो बाद में मुश्किल होगी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन करनी जरूरी है। अगर ज्यादा सेविंग नहीं कर सकते तो छोटी छोटी रकम से शुरू करो। अगर इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आता तो पहले सीखो और थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करो। अगर इनकम कम है तो एक्स्ट्रा कमाने के तरीके खोजो, लेकिन सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं बदलेगा। आज से ही अपने पैसों को सही तरीके से संभालना शुरू करो। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें अमीरी की ओर ले जाएंगे। चैप्टर 7, पैसा खुद नहीं बढ़ेगा, उसे सही दिशा दो। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही जगह लगाने से बढ़ता है। अगर तुम बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर दोगे तो चाहे जितना कमा लो, कुछ हाथ में नहीं बचेगा। सोचो, अगर तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं और तुम बिना प्लानिंग के सब खर्च कर देते हो, तो क्या तुम अमीर बन सकते हो? नहीं। इसी तरह अगर तुम पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो नुकसान भी हो सकता है।
कई लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सट्टा, लॉटरी या गलत स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं और फिर पछताते हैं। सही तरीका यह है कि पैसा धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ाया जाए। इनकम को 3 हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा खर्च के लिए, दूसरा सेविंग के लिए और तीसरा इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चों पर कंट्रोल रखो और हर महीने कुछ न कुछ सेविंग जरूर करो। खरीदारी से पहले सोचो, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो उसे टाल दो। अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सही इन्वेस्टमेंट करना सीखो। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड और एफडी जैसी जगहों पर पैसा लगाकर उसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक इमरजेंसी फंड बनाना भी जरूरी है, ताकि अचानक कोई समस्या आए तो तुम्हें कर्ज न लेना पड़े। पैसा तुम्हारा नौकर है, उसे सही जगह लगाकर काम पर लगाओ। अगर तुमने उसे सही जगह नहीं लगाया तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो यही पैसा तुम्हारे लिए और पैसा कमाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम पैसों को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने दोगे या खुद उसे सही दिशा दोगे?